हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी। आपको दोनों पॉइंट सबसे पहले क्लियर होने चाहिए कि अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी, अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है। नेसेसिटी का मतलब है ज़रूरत, नीड आपकी, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो। ओके, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जिससे वर्किंग कैपिटल आपकी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, इट मीन्स आपके लिए वो ज़रूरी है। अगर हम अकाउंटिंग को एक लग्जरी पॉइंट ऑफ ऑडिटिंग को एक लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से बना दें तो इसके बिना हम रह सकते हैं, और लेकिन उसकी अगर वो ना हो तब हमारी वर्किंग कैपिटल कम ज़्यादा होती रहेगी। इसलिए दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग एक नेसेसिटी क्यों है। कहते हैं कि आज के इंडस्ट्रियल एज में हर एक कंपनी के लिए जो है अकाउंटिंग ज़रूरी है, क्योंकि जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। पहले बिज़नेस जो है छोटे हुआ करते थे और कुछ ही एम्प्लॉयज़ होते थे, इसलिए वहाँ पर गुडविल की बिज़नेस को करने के लिए गुडविल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और धीरे धीरे एनहांसमेंट होती गई, नंबर ऑफ़ बैंक्स ओपन हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज़ आ गई, न्यू मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन आ गए, न्यू वेज़ ऑफ़ थिंकिंग हो गया, मतलब रेवोल्यूशन होगी प्रॉपर तरीके से। जैसे ही सोल प्रोप्राइटर की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, कंपनीज़ एक्ट की बात करें, तो हमें ये पता लगा जैसे ही पार्टनरशिप आई या फिर बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप हो गई तो हमें लार्ज कैपिटल की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इसके फेवर में हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं फेवर में लिमिटेड मेमोरी पावर। लिमिटेड मेमोरी पावर का मतलब ये पावर की किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है कि सभी ट्रांजैक्शंस को याद करना ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं था, तो उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता था। सेकेंड, नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। वो प्रॉफिट एंड लॉस तभी मालूम होगा जब आपने प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने मेंटेन करके रखे होंगे। थर्ड बात करते हैं प्रूफ इन कोर्ट। कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रॉपरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखता है, इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट में स्यू करने के लिए प्रूफ इन कोर्ट एज ए एविडेंस आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके में प्रॉपरली तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करके रखे जाते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हमारे कितने डेटर कितने क्रेडिटर है। अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो कोर्ट में जाके उस पार्टी के नाम आप कोर्ट फाइल कर सकते, केस फाइल कर सकते हो, और वो डॉक्यूमेंट्स आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ पॉइंट प्रूफ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सपोज़ कीजिए कोई कंपनी कहती है मैं इंसॉल्वेंट होगी, लेकिन उसके वाउचर डॉक्यूमेंट से जो उसने सिस्टमेटिक तरीके से अपना अकाउंट्स में रिकॉर्ड तैयार किया था उसमें ये नहीं वेरीफाई हो रहा कि वो इंसॉल्वेंट है या नहीं है, तो वहाँ पर फिर ये आपका हेल्पफुल नहीं होगा। ये बुक्स ऑफ अकाउंट जिस तरह से मेंटेन करके रखे जाते हैं, तो यहाँ से पता लग जाता है कि ऑनर ये प्रूफ कर सकता है कोर्ट में कि हाँ मेरी कंपनी और मेरा बिजनेस जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। सिक्स्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। असेसमेंट ऑफ टैक्स में बात करें तो वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं आपके, लाइक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये सब टैक्स इसलिए ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट एज ए एविडेंस हमें प्रूफ हो जाएं, इसलिए हम इसको इंडिस्पेंसेबल मानते हैं, यानी कि नेसेसिटी मांगते हैं अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रॉपरली तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रख रहा है, फिर चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम एंड एक्सपेंसेस है, सेल्स एंड परचेज है, इनका प्रीवियस फिगर से और अब के करंट फिगर से कंपैरिजन इजीली हो जाएगा अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ है। 8 पॉइंट आता है कन्वीनियंस इन बोरोइंग। अब बोरोइंग का मतलब है उधार में लेना। अब कोई भी बिजनेसमैन है वो चाहता है कि मैं अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करूँ, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करूँ, लेकिन कोई भी बैंक्स, कंपनी, इंश्योरेंस या कोई भी इंस्टीट्यूट तभी फ़ंड प्रोवाइड कराएगा जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर तरीके से मैनेज होंगे और आपके बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता लग रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन सेल ऑफ बिज़नेस। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका बिज़नेस सेल हो जाए, तो आप उसकी परचेज़ कंसिडरेशन कैसे चेक करोगे, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखकर। अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके नहीं रखे हुए, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ अराइज हो रही है, तो आप अपनी बिज़नेस को सेल नहीं कर पाओगे। अगर आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से शो हो रही है तो ईजिली आप मार्केट में जाके अपने बिज़नेस को सेल कर सकते हो। 10th पॉइंट आता है सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉड। अब यहाँ पर मॉरल प्रेशर की बात करें, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से आपकी कंपनी के पहले से रूल्स ये बना दिए गए हैं कि आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करेंगे
वो इस रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का जो डाटा है वो सही तरह से शो होगा, और कोई भी जो एम्प्लॉयज़ है वो आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। फ्रॉड्स होने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। 11वां पॉइंट आता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट को जब मेंटेन करके रखा जाता है तो पार्टनरशिप में जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके अपने ही रूल और रेगुलेशन बन जाते हैं। सपोज़ करो कि कोई नया पार्टनर आपके बिज़नेस में आना चाहता है और किसी की डेथ हो गई है या रिटायरमेंट होने वाली है, अगर उसको उससे शेयर चाहिए तो इट मीन्स आपके बुक्स ऑफ फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को देख के ही, प्रॉफिट एंड लॉस को देख के ही पता लग सकेगा। 12वां पॉइंट आता है सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड द ओनर विद वेरियस स्टैटिस्टिक रिलेटिंग टू द बिजनेस। अकाउंटेंसी प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू दी मैनेजर, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसको देनी है, मैनेजर के लिए, लैंडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, पार्टनर के लिए, शेयर होल्डर के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर के लिए, क्योंकि आपका ऑथेंटिक बेस जो है यही चीज़ें हैं। क्योंकि सारा डाटा आप किस लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी आपके बिज़नेस में वो पैसा इन्वेस्ट करे, और वो पैसा तभी इन्वेस्ट किया जाएगा जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ऑडिट एज ए लग्जरी। अब ऑडिट को लग्जरी सिर्फ एज ए स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए इसके अगेंस्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई अब तो वहाँ सबके लिए एक तरह का कंपल्शन हो गया है कि ऑडिट को एक लग्जरी नहीं मान सकते। लेकिन स्मॉल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट पूरी तरह से लग्जरी है, पूरी तरह से एक एक्सपेंसेस के फॉर्म में देखा गया है। जैसे मिसयूज़ ऑफ मनी की बात करें कि मनी कैसे मिसयूज़ होती है, अब आपको एक वेल क्वालिफाइड पर्सन यानी कि एक सीए की ज़रूरत है, और सीए चाहे 2 घंटे के लिए आए चाहे 1 दिन के लिए अपनी ऑडिट करने आए, उसकी एक अच्छी हाई फीस होती है, और स्मॉल बिजनेसमैन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एज ए मिसयूज़ ऑफ मनी कहा गया है। सेकेंड पॉइंट आता है मिसयूज़ ऑफ एनर्जी। अब जैसे ही ऑडिटर आएगा वो ऑनर को बुलाएगा और बहुत सारी लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ होंगी जिसको कंप्लीट करना होगा, और वो कहेगा अपने डाटा को पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करके दो, पूरा सिस्टमेटिक वे से तैयार करके दो, तो कहीं काम हमें जो है डिले करने पड़ेंगे उसकी वजह से, और इसलिए इसको मिसयूज़ ऑफ एनर्जी कहा गया है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी कहा गया है। थर्ड पॉइंट आता है वेस्टेज ऑफ टाइम। अब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है, एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, हो सकता है वो कुछ डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड ना हो और वो 1-2 एम्प्लॉयज़ को बुला ले जो पहले से ही काम में लगे हुए हैं, तो वो काम आपका पोस्टपोन होता चला जाएगा और उतना ज़्यादा डिले होता चला जाएगा, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर वो इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इसे प्रॉपर तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम कहा गया है। फोर्थ पॉइंट आता है डिक्रीज़ इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। कहता है अगर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन की बात आए और सेम सीए आके या कोई और भी सीए आता है और वो सेम डिमांड करता है भाई उसी एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाए या इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं या सिस्टमेटिक वे से अपना डाटा तैयार करके जाए, तो इससे एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसका वहाँ पर काम करने में मन नहीं लगेगा। मन लगने का कारण यहाँ पर ये नहीं है कि वो काम ही नहीं करेगा, काम तो करेगा वो अपने तरीके से, लेकिन उसका एक जो 4-5 घंटे जो ये 7-8 घंटे की हम बात करें वो सारा एक ऑडिटर के साथ लग रहा है, क्योंकि उसे फुल एक्सप्लेनेशन और फुल इन्फॉर्मेशन जो है उसे देनी पड़ेगी, इससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी काम करने की। इररेलीवेंसी ऑफ द ऑडिट। अगर हम डीपली एनालाइज करें कि ऑडिट को इररेलीवेंट क्यों माना जाया है, कई बार मान लो 10 घंटे ऑडिटर ने लगा दिए, एक्सप्लेनेशन भी ले ली, इन्फॉर्मेशन में सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर दिया, लेकिन जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर्स थी उनको वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाया तो इसलिए इसे ऑडिट को जो है आपको इररेलीवेंट कहा गया है। अगर हम इसका कंक्लूज़न निकालें कि अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी, तो आप ये कह सकते हो कि लार्ज स्केल बिजनेस के लिए जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है कंपल्शन है और ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। इन अ स्मॉल बिजनेस देखा जाए तो इसके फेवर और अगेंस्ट में आप कह सकते हो।